सोलफुल मनी का एक और एपिसोड लेकर आपके साथ है सरिता सबरवाल और मेरे मेहमान डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को देते हैं। पिछले सप्ताह जब हमने प्रोग्राम में एक टॉपिक डिस्कस किया, वो टॉपिक था धर्म और रिलीजन में क्या फर्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्क अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। धर्म के लक्ष्य क्या है? जैसे कहते हैं अहिंसा परम धर्म है, तो ये क्या है? अहिंसा क्या है? सत्य धर्म होता है। तो इसके 5 तत्व बताए गए हैं, तो उनके बारे में मैं आज ताना जी से चाहूंगी कि हमें एक्सप्लेन करें कि ये क्या है। तो आइए ताना जी का स्वागत करते हुए हम उनसे ये प्रश्न भी करते हैं कि ताना जी, धर्म का बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया था कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। तो धर्म के क्या लक्ष्य हैं, वो आज हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। मुख्य जो हमारा उद्देश्य है इस एपिसोड का और पिछले एपिसोड का कि लोग धर्म को रिलीजन कहते हैं, रिलीजन को धर्म कहते हैं। तो पहले सत्र में हमने ये कहा था कि ये दोनों बहुत अलग-अलग है, दोनों एक नहीं है। इसलिए वो गलत होता जा रहा है क्योंकि धर्म का भी अर्थ पता नहीं, रिलीजन का भी अर्थ पता नहीं। तो ब्रीफली पिछली बार हमने ये बोला था कि धर्म रिलीजन का जो मोटा-मोटा अंतर है, वो हमने बताया था। अभी हमको ये जी। देखना है कि धर्म का अर्थ क्या है और धर्म के लक्षण क्या है, धर्म की परिभाषाएँ क्या है और हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने क्या-क्या उनकी डेफिनेशन देकर के हमको समझाया हुआ है। मुख्य हम्म। उद्देश्य है कि धर्म के लिए रिलीजन और रिलीजन के लिए धर्म शब्द का प्रयोग करना सर्वथा गलत है और उससे ना तो रिलीजन समझ में आता है, ना धर्म समझ में आता है। उल्टा धर्म का धर्म के अर्थ का, उसके भाव का सर्वथा नाश हो जाता है और लोग इसलिए फिर कहने लगते हैं कि धर्म घर रिलीजन घर में रखो, अर्थात धर्म भी घर में रखो। व्हेयर एज़ हमें धर्म को सर्वत्र यूज़ करना चाहिए और वो करना हमारे लिए एक कंपल्सरी है। तो ये समझने के लिए हमको धर्म के अर्थ को समझना पड़ेगा। तभी हमको ऐसा लगेगा कि धर्म केवल व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, अपितु एक वैश्विक नियम है जो सभी मनुष्यों को धारण करना चाहिए, पालन करना चाहिए, तो पालन करना तभी चाहिए। संसार का सच्चे अर्थ में कल्याण होगा। जब जी। तक धर्म के अर्थ को ठीक नहीं समझेंगे, तब तक जो है हम सचमुच में चरित्रवान और शांति और कल्याण के साथ में नहीं रह पाएँगे। तो जी। इस सिलसिले में जैसे धर्म शब्द का अर्थ है कि धारणात धर्म इत्याहु जो आचार विचार हम सब लोग को धारण करना चाहिए, धारण करना ही चाहिए, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये धर्म शब्द का अर्थ है। तो जी। और इतना ही नहीं कहा कि उसको समझो, उसके अर्थ को जानो और जान करके उसका तुरंत अपने जीवन में उसका उपयोग करो। उसको हम्म। उसका धारण करो अपने जीवन में, धारण करो। धारण करो, इतना वो इम्पोर्टेंट है और इतना वो मस्ट है। तो इस जी। दृष्टि से में पतंजलि ने अलग तरीके से नियमों में बताया और मनु महाराज जो। ने अलग तरीके से बताया। सब जगह पे अपने शास्त्रों में, वेदों में अलग-अलग व्याख्याएँ दी है। मोर और लेस उनका तात्पर्य वही है और तात्पर्य हम्म। यही है कि हम अपने जीवन में सब मिल के उन्नति करें और व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो, दोनों को सुख की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे वो कौन से नियम है जिसको धारण करना आवश्यक है, जिसको हमने धर्म हम्म। शब्द से कहा हुआ है। तो जी। हम एक-एक को धीरे-धीरे ले लेंगे, परंतु आज मैं योग दर्शन के दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जो धर्म की व्याख्या दी है अपने तरीके से, मैं उसको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसी आधार पर सारी व्याख्याएँ चलती है, ऐसा प्रतीत होता है। हम्म। जैसे पतंजलि के जो अष्टांग योग है, उसके 8 अंग हैं पूरे। ओके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो एक सीढ़ी है, एक लैडर है, इसके तरीके से मनुष्य चलेगा, तो उसको समाधि तक जाएगा और उसका पूर्ण विकास हो जाएगा और उससे समाज का भी विकास हो जाएगा। तो उसमें जो पहला जो यम है, वो उस दृष्टि से सारे 8 अंगों का बेस है, पहला है, आधार है उसका। हम्म। हम्म। तो जब तक यम ठीक नहीं होंगे, तो नियम नहीं होंगे, आसन नहीं होंगे, प्राणायाम नहीं होंगे और आगे समाधि तक आप जा ही नहीं पाओगे। और समाधि से तक जी। पहुंचा हुआ व्यक्ति, योगी व्यक्ति संपूर्णतः धार्मिक होता है। ये उसका तात्पर्य है। तो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए यम ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी को जो है वही जो है यम ही
पतंजलि का धर्म है वो। तो जो यम है वो 5 उसके लक्षण है, और ये 5 ही लक्षण धर्म के लक्षण है, और ये 5 ही नियम जो है सारे उन्नति विकास का आधार है। तो वो 5 हम्म, लक्षण जो 5 नियम है वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आज बहुत ब्रीफली मैं इनके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये वैसे सबको विदित ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट मैं एक सिस्टमैटिक स्टडी के रूप में और धर्म के वास्तविक अर्थों को, शास्त्रीय अर्थों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यमों में जो सबसे पहला जो है, उसके विषय में यानी पतंजलि ने कहा है कि ये यम केवल एक व्यक्ति और देश के लिए सीमित नहीं है, ये सार्वभौम है ये सब यूनिवर्सल है ये। संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए, किसी भी देश, जाति, काल, समय, इनके ऊपर है वो, और ये सबके लिए महाव्रत है। महाव्रत का मतलब है कि आपको तो इसका पालन करना ही पड़ेगा, करना इसका ही है। टाइम ड्यूटी है, इसके बिना आपको हम्म, कोई पर्याय नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, धर्म के बिना कोई पर्याय नहीं है। सुख से मूलम धर्म, सुख चाहिए तो धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। करना ही के लिए पड़ेगा। शिक्षा भी है, दीक्षा भी है, और आदेश भी है, उस सबके लिए उपदेश भी वही है। इतना महत्वपूर्ण जो है ये यम है, और धारणात धर्म का यही अर्थ है। तो जो सबके लिए महाव्रत है, सबके लिए सार्वभौम है, और जो कित जाति, देश, काल और समय से भी ऊपर है, ऐसा ऊपर है। धर्म सबको समान रूप से लागू करना चाहिए, उसके ऊपर आचरण करना चाहिए। ये उसका भावार्थ था। तो यम जी। शब्द का अर्थ होता है कि संयम और नियम, नियंत्रित जीवन और नियंत्रित व्यवहार, सबके साथ में यथायोग्य व्यवहार। हम्म, ऐसा व्यवहार जो आपके लिए भी कल्याणकारक हो, दूसरों के लिए भी कल्याणकारक हो, ऐसा एक सुंदर व्यवहार जो है, उस व्यवहार का नाम जो है यम है। और जो व्यक्ति यमों का पालन करेगा, वही व्यक्ति जैसे मानो धर्म का पालन कर रहा है। और ऐसा वो यम जो है, उसमें सबसे पहला जो आता है अहिंसा। परम। अहिंसा का तो कितनी चर्चा हमने हमारे धर्म में होती है। गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, सभी महापुरुषों ने अहिंसा को सबसे ऊपर रखा और कहा अहिंसा परमो धर्मः। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में भी अहिंसा का ही विस्तार है, सत्य, और उसी का विस्तार है ये अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सभी हिंसा के अलग अलग, अहिंसा के अलग अलग रूप है। इन्हें अहिंसा मुख्य है। अब देखिएगा, जी। धार्मिक बनने के लिए आपको अहिंसक होना ही पड़ेगा, नॉन वायलेंट होना ही पड़ेगा। वायलेंट हो गया तो आप अधार्मिक हो जाओगे। और अहिंसा का सीधा अर्थ है किसी की हिंसा नहीं करना, सबके ऊपर दया करुणा का व्यवहार करना, सबके साथ न्याय का व्यवहार करना, यही तो अहिंसा है ना। तो जी। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, ये सभी हिंसा है, तो अधर्म है वो। तो इसलिए अहिंसा जो है एक बहुत सबसे मूलभूत जो उसकी उसकी क्वालिटी है, वही धर्म है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी रिलीजन के लिए अहिंसा का होना ऐसा कोई कंपल्सरी नियम नहीं है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। सभी पैगंबरों के और के उसके आधार अलग अलग है, जो कॉन्ट्रेडिक्टरी भी है और सबके लिए उपयोगी भी नहीं है। तो इसीलिए अहिंसा जो है ये बहुत बड़ी बात है, अर्थात न्याय का व्यवहार, दया का व्यवहार सबके लिए बहुत आवश्यक जरूर। है ना। दया धर्मस्य मूलम, दया धर्म का मूल है। तो दया ही, अहिंसा ही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया। तो इसमें ये कहा हुआ है। परंतु जी। अहिंसा का अर्थ हिंसा, हिंसा का क्या है? कभी कभी तो जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, तो अहिंसा से काम नहीं चलता, तो कहते हैं धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म है, परंतु कोई धर्म की हिंसा करे, अर्थात सत्य की तो वो हिंसा करे, अथवा कोई न्याय की हिंसा करे, अथवा कोई किसी के भलाई में अपवाद बने, कोई आतंकी बने, संसार के लिए दुखदायक बने, तो उससे बचाने के लिए आपको जो हिंसा भी करनी पड़े, तो वो हिंसा भी धर्म है। महाभारत धर्म में है। कहा अहिंसा हाँ, परमो धर्म, पहला वाक्य है। परंतु धर्म की हाँ, रक्षा के लिए हिंसा करना पड़े, तो वो भी परम धर्म ही है। धर्म। हम्म, यदि आप केवल अहिंसा करते रहो, और जो लोग धर्म की हिंसा कर रहे हैं, हम पे अन्याय कर रहे हैं, हमसे झूठ का व्यवहार कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, अब उनको नहीं रोकोगे, तो भी आप अधार्मिक हो जाओगे।
तो भी जी। आप पापी हो जाओगे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि कहाँ अहिंसा और कहाँ और हिंसा। कहाँ कई हिंसा। बार हमारे धर्म में कई लोगों ने, कई बार जैन इसमें स्पेशली अहिंसा, इतनी अहिंसा बताई कि कभी-कभी उससे एक मनुष्य पे मच्छर को होती रहती या है और हुँ, हमारा हम नष्ट हो जाते हैं। तो उस जी, लेवल तक के भी अहिंसा ऐसा नहीं करना है। तो परिस्थिति, यथा काल, यथा वो सभी यथा योग्य व्यवहार करने में जैसे होता है, तो वैसा अहिंसा का स्वरूप इसमें हमको समझना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि फिर वो अहिंसा भी हमारे लिए हमारा हिंसा करवाएगी। तो कहते हैं ना, जी, शांति बहुत अच्छी है, पर शांति की रक्षा नहीं होती है, तो शांति के लिए क्रांति करना भी वो करना शांति का ही ज़रूरी भाग। हो जाए। तो हुँ, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए हिंसा भी करने पड़े, तो वो हिंसा भी परम धर्म है। तो ये पहली बात जो है, पतंजलि ने इसमें कहने का प्रयास किया है। और उनका ये कहना है कि यदि हम अहिंसा में इस तरह से प्रतिष्ठा हमारी हो जाए, हम अहिंसा को समझ के ठीक से व्यवहार कर दें, तो हमारे साथ क्या होगा? वैर त्यागः। अहिंसा की हुँ, प्रतिष्ठा से वैर का त्याग होगा। यदि हम सचमुच में दयालु, करुणापूर्ण है, काइंड और कंपैशनेट है, लविंग है, केयरिंग है, तो हमारे साथ शत्रु भी शत्रुत्व नहीं करेंगे। सारे हमारे मित्र हुँ, बनेंगे और हमारा व्यवहार जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी हमारे साथ में अहिंसा छोड़ के हमारे साथ व्यवहार करेंगे। आपने देखा है ना, बड़े-बड़े साधुओं के आश्रमों में हिंस्र पशु, वो शेर और अलग-अलग कितने साँप भी उनके आश्रम में रहते थे, पर कोई उनको हिंसा वो नहीं करते थे। काम नहीं करते थे। हाँ, वो हुँ, हानि नहीं करते थे। तो इसीलिए अहिंसा के प्रतिष्ठा होने से संसार में मित्रत्व भाव बढ़ेगा और ये युद्ध वगैरह हो रहे हैं वो सभी बंद हो जाएंगे। और ऐसा वो अहिंसा का सबसे बड़ा फल है, वैर त्याग। तो दूसरा जी, जो भाग है, सत्य। हुँ, सत्य के विषय में ये कहा है कि नहीं सत्यात परो धर्म, धर्म की दूसरी परिभाषा। सत्य के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है, और जो अहिंसक होगा सत्य के ऊपर चलेगा। और सत्य के विषय में हम कहते हैं ना, सत्य क्या है? सत्य बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम सत्य सुंदरम। है। हुँ, तो वेद क्या है? सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है। धर्म क्या है? नहीं सत्यात परो धर्मः, सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। इन्हें सब तरीके से जो है सत्य ही सत्य, ज्ञान, हुँ, सच्चाई, ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है, यही वो वो धर्म सत्य है। है। और हुँ, उस सत्य के ऊपर सारा संसार खड़ा हुआ है। सत्येन उत्थिता भूमिः। जितने भी संसार में नियम है, जिसके कारण संसार चल रहा है, चाहे वो सूर्य चंद्रमा के सृष्टि के नियम हो और या हमारे संसार के नियम हो। दिया हुआ जी, समय, दिए हुए वचन, इनका यथायोग्य पालन होता है, तभी जाकर के ये संसार चलता है और सरल होता है, और तभी सबके काम पूरे होते हैं। तो पतंजलि ने कहा कि यदि सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए, सत्य के ऊपर हम हुँ, आचरण हुँ, व्यवहार करें, तो क्या होगा? सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम। हमारे जो परस्पर काम और व्यवहार है सभी सफल हो जाएंगे। कोई भी काम किसी का खराब नहीं होगा। वचन दिया, पूरा किया। ट्रेन आएगी 12 बजे, ट्रेन 12 बजे आ गई। इन्हें जो भी कुछ आपने कहा, सत्य के अनुसार ही आपने कहा। सत्य। तो किसी के लिए कोई संशय या किसी के लिए कोई चिंता होने का कोई कारण ही नहीं है। और परमपिता परमेश्वर सृष्टि को भी उस सत्य के ऊपर ही चलाता है। सत्येन हुँ, उत्थिता भूमि। जो उन्होंने सत्य का नियम दिया हुआ है, सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, जल को, वायु को, वो सभी अपना पालन कर रहे हैं। फिर हमारे आँख, कान, नाक, इन सब के भी जो आधार जो है, वो सत्य ही है। तो सत्य। मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम। एक सब जगह पे हमारा एक ही सत्य सत्य का हो जाए, तो संसार के सारे दुख दूर हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि सत्यनारायण की पूजा अर्थात सत्य का भाषण, सत्य का आचरण करेंगे, तो सारे संसार के दुःख दूर हो जाएँगे। दुःख दूर का हो मूल जाए। कारण तो झूठ है, अज्ञान है और इस तरह के जो अप्रामाणिक व्यवहार है। तो इसीलिए जो है सत्य का पालन करना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना। हुँ, अस्तेय का अर्थ होता है कि जो वस्तु आपकी नहीं है, वो मत ले लो। लेना हो तो पूछ के ले लो। समझ हुँ, गए ना? तो लालच के वश में और मैंने बुरी भावना से किसी तरीके से स्वार्थ से हम दूसरों की वस्तु लेना शुरू कर दें, तो वो चोरी करें। हाँ, हुँ, वो चोरी हो जाएगी।
और चोरी से सबको दुख होगा। आप जानते ही हैं बिल्कुल, और कि वह धर्म है। हम्म, चोरी करने वाला शायद चोर खुश होता होगा थोड़ी देर के लिए, पर जिसकी चोरी की गई है पर वो दूसरी रोएगा, वो तो दुखी रोएगा। हो जाती। तो चोरी करना ये अधर्म है और चोरी न करना हम्म, ये धर्म है। अब देखिएगा, धर्म। धर्म की परिभाषा हमें कितना सुंदर अच्छी तरह से बता दिया है कि चोरी नहीं करना यही धर्म है। अब रिलीजन में इस तरह की कोई ऐसे बॉर्डर लाइन, ऐसा कोई एक डिमार्केशन दिया हुआ नहीं है। तो कोई भी चोरी व्यक्ति करे, समाज करे, देश करे, वो चोरी है और वो अधर्म है। अधर्म पे चलेंगे तो दुख होगा ही होगा आपको। तो हम्म, कितना इन्हें सख्त नियम उन्होंने हमको दिया हुआ है। सख्त नियम है। और चौथा ब्रह्मचर्य की बात करता हूँ। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है हम्म, पहला काम वासना से बचना। वासना का मतलब अति कामुकता की बात है, जो कि गलत है। फिर वीर्य की रक्षा हम्म, करना, ये भी एक उसका अर्थ होता है। जितेंद्रिय होना, ये भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। पूर्ण संयम का जीवन जीना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है वो। और सभी इच्छाओं को कंट्रोल करके हमें अपने जीवन को चलाना, संयमित जीवन को चलाना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। ये भी उसे धर्म है। शारीरिक, आत्मिक, व्यक्तिगत, सामाजिक सब प्रकार की उन्नति करने में मनुष्य समर्थ होता है और वही व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है। जो व्यक्ति अपने संयमित जीवन नहीं जीता है, तो वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो नेचुरली अधार्मिक ही हो जाएगा। तो ऐसा हम्म, ब्रह्मचर्य का कठोर नियम, संयमित जीवन का नियम किसी रिलीजन में स्पष्ट रूप से बताया नहीं। यदि ऐसा हुआ होता, तो संसार में जे जितने अत्याचार लोगों ने रिलीजन के नाम से किए, जितने पाप, दुःख और रिलीजन के नाम से हुए, वो कदापि नहीं होते। क्योंकि बिल्कुल। ब्रह्मचर्य उसका आधार है, तो उसका सदैव संबंध संवाद जो है ब्रह्म के साथ में, परमपिता परमात्मा के साथ में वो रहता है और मदर नेचर के साथ में वो जुड़ा रहता है। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ हम्म, होता है अनावश्यक संग्रह करना, लालच से खूब संग्रह की चीजें भावना, जोड़ते रहना। पसेसिव हो जाना कि मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए। जरूरत भी नहीं है, बट और लालची हो जाए। तो कितना चाहिए, कोई लिमिट थोड़ी ना है उसकी। तो इसलिए लिमिटलेस संग्रह करने की जो वृत्ति होती है, वो पाप मूलक होने के कारण वो अधार्मिक है। तो इसलिए हमको जितनी हमारी ज़रूरत है उतना रखो। ज़्यादा है तो जो लोग गरीब हैं या जिनको ज़रूरत है उनको बाँटो। तो सब उनको मिल-जुल के खाने का जो स्वभाव है, ये अपरिग्रह का भाव है। तो नहीं तो क्या होता है कि लोग जो है इतना धन कमाने में चोरी करते हैं, फिर धन सँभालने में चोरी करते हैं। उससे समाज में असंतुलन निर्माण हो जाता है और उससे क्या है कि संसार में दुःख ही दुःख होता है। तो आज भी लोग जितने करप्शन करते हैं, जितने लोग चोर-बाज़ारी कर रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों पे लड़ाई युद्ध करके देशों को अपने अपने को ले रहे हैं और लोग कितने दुखी हो रहे हैं। अब देखिएगा संसार के युद्धों में हो क्या रहा है। या हाँ, और तो इसलिए अपरिग्रह की भावना जब तक आपके मन में नहीं होगी, आप धार्मिक नहीं होंगे। और वो संग्रह वृत्ति बढ़ेगी तो पाप होगा ही होगा, तो उससे संसार में दुःख आएगा ही आएगा, तो इसीलिए वो अधर्म है। तो ये सारे के सारे नियम किसी एक व्यक्ति समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए है। तो इस तरह से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पतंजलि ने धर्म के 5 पांचों चीजें। दर्शन हमको दिए हैं और ये सार्वभौमिक है और उसके ऊपर हमको आचरण करना ही चाहिए। और मैं कहता हूँ कि यदि ये कंडीशन रिलीजन को लगाई जाए, तो उसमें वो कोई है ही नहीं ऐसा कोई सख्त नियम, तो किस अर्थ में आप धर्म को रिलीजन कह रहे हैं और रिलीजन को धर्म कह रहे हैं? और परिणाम ये हुआ धर्म कि संसारी। रिलीजन के हटाते-हटाते धर्म ही हट गया, तो परिणाम ये होता है कि जो समाज में शांति, सुख, ऐश्वर्य होना चाहिए था, वो सब नष्ट हो रहा है। जी, तो नष्ट हो ये रहा है। समय की बहुत माँग है कि हम सबको समझने की ज़रूरत है कि धर्म को रिलीजन से अलग करके, उसको समझ के धर्म का प्रयोग सब जगह करें और सब संसार में सुखी रहे और संसार की उन्नति, प्रगति हो। ये उस विषय का मुख्य उद्देश्य है। ये पतंजलि ने कहा है, ये करेंगे तभी आप समाधि तक जाओगे और सारी आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी। क्या बात है! ताना जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई एम श्योर कि सबको इस बारे में क्लैरिटी हो गई कि व्हाट इज़ धर्म और धर्म के क्या अर्थ है, सही मायने में किन नियमों को हम पालन करेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे तभी हम धार्मिक कहलाएँगे। सो धन्यवाद आपका। आने वाले सप्ताह में और अच्छी-अच्छी बातें आपसे सीखने का अवसर मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सबने भी इस बातचीत को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप सीख रहे हैं तो औरों को भी सिखाइए ना।
मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इससे जहां तक हो सके शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सब लोगों का फायदा हो। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस लिंक को, और उसके बाद अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिए। अगले सप्ताह तक आपसे आज्ञा चाहती हूँ और फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते।